हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का पोस्टर मेकिंग। तो ये वीडियो होने वाला है वन शॉट और मैंने पहले ही डिटेल में समझा दिया है कि पोस्टर मेकिंग क्या होता है, कैसा करना है विथ एग्जाम्पल। तो आज हम वन शॉट में ये कंप्लीट करने वाले हैं बहुत जल्द। और पोस्टर मेकिंग के साथ आज मैं एडवर्टाइजमेंट भी करवाने वाली हूँ। दोनों एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करवा दूँगी और नेक्स्ट वीडियो आएगा डिबेट पर और स्पीच पर। ठीक है, स्पीच और डिबेट नेक्स्ट वीडियो में मैं एक साथ करवा दूंगी। ठीक है, और अभी जो वीडियोस आएंगे वो सारे वीडियोस वन शॉट होंगे, जिसका मैंने पहले ही अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन समझा दिया होगा। ठीक है, तो अभी हम पहले समझते हैं कि पोस्टर क्या होता है। पोस्टर यानी कि सोशल मैसेज स्प्रेड करना और अवेयरनेस क्रिएट करना पब्लिक के बीच में एक कॉमन इंटरेस्ट लेकर। ठीक है, और जो पोस्टर होता है वो एक पार्ट होता है नोटिस और एडवर्टाइजमेंट का। तो पोस्टर कैसा होना चाहिए? पोस्टर आर्टिस्टिक होना चाहिए और आई कैचिंग होना चाहिए, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट होता है। और पोस्टर में ज़्यादातर ग्रामेटिक पैटर्न का कुछ भी ऐसा नहीं होता कि ग्रामेटिक पैटर्न फॉलो करना है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट ऐसा रूल्स नहीं होता ग्रामेटिक पैटर्न का। और जो पोस्टर होता है वो ज़्यादातर एम्फसाइज करता है ऑन विजुअल अपीयरल। तो एम्फसाइज यानी कि जोर नहीं देता विजुअल अपीयरल पर। ठीक है, देखो, अगर आपको एक अच्छा पोस्टर बनाना है तो आपको क्या करना है? पहले आपको एक कैची सा टाइटल देना है। कैची टाइटल यानी कि ऐसा टाइटल जो एक ही बार में लोगों के नज़र में आ जाए। और कुछ रेलेवेंट स्लोगन्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। और कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है पोस्टर बनाने के टाइम। इन केस ऑफ किसी इवेंट, किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि डेट, टाइम, वेन्यू या फिर क्या ओकेशन है, क्या पर्पस है आपका पोस्टर का, उस टाइम में आप क्लियरली लिखोगे, बोल्ड में मेंशन करोगे ये सब। ठीक है, और साइज़ जो होगा आपका लेटर का वो आप छोटा दे सकते हो, बड़ा दे सकते हो, लाइट दे सकते हो, डार्क दे सकते हो। वो अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस आपको चूज़ करना है। ठीक है, और ये कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जो ड्राइंग होगा वो आपका क्लियर होना चाहिए, बस ऐसा ड्राइंग होना चाहिए जो समझ में आ जाए। और आप कार्टून्स का भी यूज़ कर सकते हो। और आप इस तरीके से क्लाउड दे के अंदर में लिख सकते हो, से नो टू पोल्यूशन, इस तरीके से आप बना सकते हो कुछ भी। फिर बॉक्स दे सकते हो, सर्कल दे सकते हो और इसके अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, और आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पोस्टर होगा वो ऐसा बनाना चाहिए आपको जो एक ही बार में लोगों के नज़र में आ जाए, लोगों को अट्रैक्ट कर दे। ठीक है, तो अब देखो, फॉर्मेट देख लो पोस्टर मेकिंग का क्या है। नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी यानी कि जो अथॉरिटी इस पोस्टर को इशू कर रहा है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर एक टैगलाइन देना है। टैगलाइन क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी, डोंट वरी। फिर एक टाइटल देना है। अगर कुछ इवेंट है उसका नाम देना है, जैसे कि एग्जीबिशन, वर्कशॉप, कुछ भी हो सकता है, नाम देना है। स्पेशल अट्रैक्शन अगर कोई है तो उसके बारे में बताना है। और फिर इलस्ट्रेशन देना है विद ए कैप्शन। और व्हेन यानी कि कब हो रहा है उसके बारे में लिखना है, डेट लिखना है, टाइम लिखना है और किस जगह पर यानी कि कहाँ हो रहा है उसके बारे में लिखना है। अगर कुछ एंट्री फ़ी है तो उसके बारे में लिखना है। और अगर कोई बाकी रिलेवेंट आपको इन्फॉर्मेशन देना है उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। और लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है, फ़ोन नंबर, ईमेल, कुछ भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो पहले ये देखो, इशूइंग अथॉरिटी क्या है, यानी कि कोई ऐसा अथॉरिटी जो इस पोस्टर को पब्लिश कर रहा है, इशू कर रहा है। ठीक है, उसे हम बोलेंगे इशूइंग अथॉरिटी। फिर क्या है? टैगलाइन ऑफ द इवेंट। टैगलाइन ऑफ द इवेंट जो है वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखना है। और ये एक कैची सा होना चाहिए, फॉर द ओकेशन, अकॉर्डिंग टू द ओकेशन। और उसे आपको क्लियर लिखना है, बोल्ड में लिखना है, अंडरलाइन करना है, कैपिटल्स में लिखना है। फिर है टाइटल ऑफ द इवेंट। टाइटल क्या देना है आपको, वो आपको एज पर द क्वेश्चन डिसाइड करना है और शॉर्ट सा टाइटल देना है। फिर है स्पेशल अट्रैक्शन, यानी कि अगर कोई इंसान, अगर कोई गेस्ट आपने बुलाया है उसके बारे में भी आपको लिखना है और ये ऑप्शनल है। फिर है इलस्ट्रेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको ब्लड डोनेशन के लिए आपने कैंप रखा है तो आप दे दो ड्रॉप ऑफ ब्लड फॉर ए ब्लड डोनेशन कैंप। ठीक है, फिर डेट, टाइम, वेन्यू, यानी कि आपको डेट और टाइम और किस जगह पर हो रहा है ये
मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ क्वेरी हो लोगों का आपको कांटेक्ट कर सके, इसलिए आपको आपका ईमेल नंबर कुछ भी दे सकते हो आप। और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ आपको और भी इन्फॉर्मेशन देना है, ज़रूरी है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। अब देखो, आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्ड लिमिट जो है वो 50 वर्ड्स का ही है और आपको बॉक्स में लिखना है, बॉक्स बना के पोस्टर बनाना होगा आपको। और ग्रामेटिक एरर्स का ध्यान में रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक का ध्यान में रखना है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, ग्रामेटिक मिस्टेक हुआ, उसे मार्क्स कटेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या करना है क्या नहीं ये देखो, पहले ये ध्यान में रखना है कि एक ही पेज में ख़त्म हो जाए। और इधर एक पॉइंट फिर से ऐड करो कि लाइन में बॉक्स में बनाना है, उसका भी मार्क्स कटता है। शार्प पेंसिल आपको यूज़ करना है, बोल्ड और अंडरलाइन में लिखना है जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और क्या नहीं करना है आपको, शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ नहीं करना, स्लैंग्स का यूज़ नहीं करना। तो अब क्वेश्चन देखो, यू आर द डायरेक्टर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जयपुर. You have to make the people all over Rajasthan state aware of the necessity of conserving water and also how to do it. Design a suitable poster to be inserted in the newspaper as well as being put up at prominent places in the towns of Rajasthan. यानी कि तुम हो डायरेक्टर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जयपुर के, यानी कि राजस्थान के, और तुमको क्या करना है, राजस्थान के लोगों को अवेयर करना है अबाउट द नेसेसिटी ऑफ वाटर, कैसे वाटर को कंजर्व करना है। इसके लिए तुमको एक पोस्टर डिज़ाइन करना है जो न्यूज़पेपर पे लगाया जाएगा और कुछ राजस्थान के टाउन्स में भी लगाए जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो कैसे बनाना है आपको। पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है, फिर आपको एक कैची सा टाइटल दे देना है। इधर क्या दिया हुआ है, सेव वाटर सेव लाइफ। फिर आपको एक स्लोगन देना है जैसे कि वाटर इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, वाटर लेवल गोइंग लो डेंजरसली ईयर बाय ईयर। फिर आपको एक विजुअल ड्रॉ करना है, मतलब कि ड्राइंग कर देना है, कुछ खास ड्राइंग नहीं है, थोड़ा मोड़ा ड्राइंग कर देना है। फिर आपको कुछ डिटेल्स ऐड करना है जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर कुछ पॉइंट्स लिख देना है, डोंट लेट रेन वाटर रन वेस्ट। फिर क्या दिया है, प्रिजर्व इट इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स। फिर सेव दिस गिफ्ट ऑफ नेचर फॉर द कमिंग जनरेशन। और लास्ट में आपको दे देना है इशूड बाय, इधर इशूड बाय लिखा हुआ है, नेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जयपुर। ख़त्म, इतना ही आपको करना है। तो अभी और दो हम समझ लेंगे, ये मैं नहीं समझाऊंगी और ये भी नहीं, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में ये सब समझा दिया है। और ये देखो, ये वाला है पेड़ बचाने के लिए, इशूड बाय ट्री लवर ग्रुप, ठीक है। तो पहले दे दिया है ट्रीज नीड हेल्प, यानी कि जो पेड़ है उसको हमारी मदद चाहिए। फिर पॉइंट्स दे दिया, ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड। फिर क्या, ऑल पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूजफुल टू अस। तो फिर एक ड्राइंग बना दिया, एक पेड़ बनाया है, उसे हम हग कर रहे हैं और ऊपर लिख दिया हग ए ट्री एंड सर्वाइव प्लांट मोर ट्रीज, ठीक है। फिर देखो, डोंट कट ट्रीज, ट्रीज कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। फिर देखो, ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन। फिर यूज़ रिसाइकल्ड पेपर। फिर क्या है, यूज़ सब्स्टिट्यूट ऑफ वुड फॉर कंस्ट्रक्शन। फिर क्या दिया हुआ है, वी लव ट्रीज इशूड बाय ट्री लवर ग्रुप। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए थोड़ा कवर नहीं हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो ये भी आपको एक बॉक्स पे बनाना है ठीक से। और ये जो मैं दिखा रही हूँ अभी, ये सब आ सकता है एग्ज़ाम में, इसलिए करके जाना, देख के जाना ठीक से। से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक को ना करना है, मना करना है। फिर एक ड्राइंग बना दिया, एक सर्कल में पॉलीथीन बैग को और प्लास्टिक के बोतल्स को क्रॉस कर दिया है। फिर क्या दे दिया है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। फिर क्या, बर्निंग कॉजेस एयर पोल्यूशन। फिर डंपिंग पॉलीबैग्स पॉल्यूट्स एनवायरनमेंट। फिर टॉक्सिक केमिकल्स कॉजेस लंग कैंसर। फिर दे दिया, ये देखो जैसे कि मैंने बोला था, सर्कल बना के क्लाउड भी बना सकते हो, इस तरीके से भी बना सकते हो। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, स्टे सेफ। फिर दे दिया, इंस्टेंट यूज़ पेपर बैग, जूट बैग्स एंड क्लॉथ बैग्स। और फिर लास्ट में दे दिया, इशूड बाय एनवायरनमेंट क्लब मेमोरियल स्कूल, अशोक बिहार, दिल्ली।
ठीक है। अभी देखो, अभी हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट। अभी हमने कर लिया था पोस्टर ख़त्म, तो अभी हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट। और मैं फिर से क्लियर कर दूं कि मैं ये सब वन शॉट करवा रही हूँ क्योंकि मैंने डिटेल में पहले ही आपको समझा दिया है। तो पहले देखो, ये है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट और ये है उनके पर्पस। तो देखो, सिचुएशन वैकेंट क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम एक स्कूल के प्रिंसिपल हो और तुमको इंग्लिश टीचर की नीड है, तब तुम न्यूज़पेपर पर जब ऐड दोगे तब तुम दोगे कि सिचुएशन वैकेंट, यानी कि मेरे पास स्पेस है, मुझे इंग्लिश टीचर की नीड है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये है मेरे कांटेक्ट डिटेल्स। ठीक है, इस तरीके से तुम दे सकते हो। और सिचुएशन वांटेड तब दोगे जब तुमने फॉर एग्जांपल इंग्लिश में ऑनर्स कर रखा है, तुम इंग्लिश में बहुत अच्छे हो और तुमको टीचर की जॉब की नीड है, इंग्लिश टीचर तुमको बनना है, तब तुम दोगे सिचुएशन वांटेड कि मुझे जॉब की नीड है। ठीक है, फिर है फॉर सेल। फॉर सेल कब दोगे, अगर तुमको कुछ बेचना है, वो हो सकता है तुम्हारा घर भी, तुम्हारा बाइक भी, स्कूटी भी, या फिर कुछ भी हो सकता है, कार, बाइक, कुछ भी। ठीक है, फिर है टू लेट। टू लेट यानी कि तुम रेंट पे देना चाहते हो। फिर है एकोमोडेशन वांटेड। फिर है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल यानी कि शादी का इश्तेहार। फिर है मिसिंग यानी कि कोई गुम गया है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स देखो जो आपको याद में रखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, आपको फुल सेंटेंस यूज़ नहीं करना है। फुल सेंटेंस यूज़ नहीं करना यानी कि फॉर एग्जांपल तुमको एक इंग्लिश टीचर की नीड है, तो तुम नहीं लिखोगे पूरा कि इंग्लिश टीचर का एज इतना होना चाहिए। एज दोगे, एज दे के लिख दोगे 25 to 30। ठीक है, फिर देखो, वर्ड लिमिट्स है 50 वर्ड्स में हो जाना चाहिए। और जो इन्फॉर्मेशन तुम दोगे वो रिलेटेड टू द टॉपिक होना चाहिए। और वर्ड्स का ध्यान में रखना, वर्ड्स जो मैनेज करोगे वो ठीक से बैठ जाए। ठीक है, और ऑलवेज कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिया करो लास्ट में, तुम्हारा फ़ोन नंबर, तुम्हारा ईमेल्स। और एक बार क्वेश्चन में ध्यान से देख लिया करो क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉन्टेक्ट डिटेल, या फिर मतलब कि मोबाइल नंबर या फिर ईमेल। अगर नहीं दिया हुआ है तो तुम मोबाइल नंबर के टाइम पर 9954 दे के XXX लिख दो, या फिर कोई भी 4 नंबर दे के XXX लिख दो। और ईमेल के टाइम पर abc@gmail.com, खुद का जीमेल या फिर नंबर लिख के मत आ जाना। ठीक है, फिर देखो, आपको आपका पर्सनल डिटेल्स कुछ भी नहीं देना है इधर। रिक्वेस्टेड टू नॉट टू मेंशन। ठीक है, नॉट होगा, नहीं मेंशन करना है आपको आपका पर्सनल डिटेल्स। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो क्वेश्चन वाला ही मेंशन करना है, वरना ABC या फिर XYZ का ही यूज़ करना है। और आपको बॉक्स बनाना है विथ शार्प पेंसिल। आपको पोस्टर में भी बॉक्स बनाना है और एडवर्टाइजमेंट में भी बॉक्स बनाना है। और आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो अभी देखो, अभी एग्जाम्पल्स है कुछ। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम्पल्स है ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला नया एग्ज़ाम्पल्स लाने के लिए, इसलिए सॉरी, फिर से मैं पहले वाले ही करवा रही हूँ। तुम सैम्पल पेपर से भी कर सकते हो, कुछ इम्पोर्टेंट वाले देख के प्रैक्टिस कर लेना। और ट्राई करो कि तुम्हारे स्कूल के पुराने क्वेश्चन पेपर्स तुम्हारे सीनियर से लाओ और वो सॉल्व करो। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर हरीश या फिर हर्षिता ऑफ 12 सेवानगर पुणे। तुम हरीश या फिर हर्षिता हो, 12 सेवानगर पुणे से एड्रेस दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है। यू वांट टू सेल योर फ्लैट एज यू आर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी फॉर वर्क। तुमको अपना जो फ्लैट है वो बेचना है क्योंकि तुम दूसरे सिटी पर शिफ्ट हो रहे हो काम से, अपने काम से। ड्राफ्ट ए सुइटेबल एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स टू बी पब्लिश इन द पुणे टाइम्स अंडर द क्लासिफाइड कॉलम्स। तो तुमको बोला गया है एक अच्छा सा सुइटेबल एडवर्टाइजमेंट तुमको ड्राफ्ट करना है जो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये पब्लिश होने वाला है द पुणे टाइम्स में अंडर द क्लासिफाइड कॉलम्स, और ये CBSE 2018 में आया था। ठीक है, तो अभी देखो, तो फॉर सेल होगा, ये होगा मिडिल में। ठीक है, एक सेकंड, तो फॉर सेल कहाँ पर होगा, मिडिल में होगा। फ्लैट नंबर 12 सेवानगर पुणे, एड्रेस दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है ग्राउंड फ्लोर विथ 2 बेडरूम्स हैविंग अटैच्ड बाथरूम्स,
ग्राउंड फ्लोर में है घर और बाथरूम है, मतलब कि 2 बेडरूम है और अटैच बाथरूम है दोनों में। कार पार्किंग अवेलेबल है, पार्क है सामने, बेस्ट लोकेशन है, फ्रेंडली नाइबर्स है, 24 आवर्स पावर रहता है, बिजली रहती है और पानी का सप्लाई भी 24 आवर्स रहता है। लो मेंटेनेंस चार्ज है और रीजनेबल प्राइस है। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट हरीश या फिर हर्षिता और नंबर दिया गया है। इस पैटर्न में आपको नंबर लिखना है और साइड में अगर आप चाहो तो ईमेल भी ऐड कर सकते हो। तो इधर ईमेल कैसे ऐड करोगे, नाम दिया हुआ है ना, तो हरीश देके @gmail.com दे दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Principal Sunrise Global School Agra requires a receptionist for her school. Draft a suitable advertisement in about 30 words to be published in the classified columns of a national newspaper, giving all necessary details of qualifications and experience required in the receptionist. यानी कि एक प्रिंसिपल है सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा की और उनको क्या चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए अपने स्कूल के लिए, और आपको ड्राफ्ट करना है एक एडवर्टाइजमेंट जो 50 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए, जो एक नेशनल न्यूज़पेपर पर छापने वाले हैं वो लोग। और आपको नेसेसरी डिटेल्स देना है, जैसे कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए और उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, वो सब आपको देना है। तो अब देखो आपने क्या लिख दिया, सिचुएशन वैकेंट जो होगा मिडिल में, ठीक है। फिर लिख दिया रिक्वायर्ड ए यंग डायनामिक स्मार्ट चार्मिस्टिक एंड फ्रेंडली फीमेल रिसेप्शनिस्ट फॉर सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा, एट्रैक्टिव सैलरी विथ फ्रिंज बेनिफिट्स और healthy work environment, fresh graduates having a honors or equivalent degree in English with good communication skills can apply by sending her cover letter and resume till March 30 on the below mentioned ID। और इधर देखो इस तरीके से जीमेल देना है, फिर लिख देना है फॉर क्यूरीज, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, ठीक है। तो अब देखो ये और एक है, तुम स्क्रीनशॉट ले लो और अपने घर पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अगर आपको नहीं आ रहा है, ये आपको आंसर भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। और फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 2 लेट का है, ये भी देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और ये है इसका आंसर, ठीक है। तो हाँ जी, अब देखिए इसी के साथ मैंने दोनों पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट करवा दिया है। अगर आपको अच्छा लगा है मेरा एक्सप्लेनेशन, मतलब कि मेरे समझाने का स्टाइल, तो प्लीज़ मेक श्योर कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया है और इस वीडियो को भी लाइक कर दिया है। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।